कैसे हो दोस्तों। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जहां पर एक सिंहासन ने शराप दिया। उस राज्य का नाम था सौरगर राज्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक राज्य था सौरगर, जहां नदियां सोने की तरह चमकती थीं और महल आसमान को छूते थे। राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह, एक न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान राजा। उसकी पत्नी रानी यशोधरा सुंदर और धर्मपरायण। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार विराज सिंह। तेजस्वी चेहरा, ऊंचा कद और आंखों में अग्नि। एक रात जब आकाश में अंधेरा छाया था और महल में शांति थी, तभी दरबार में आई एक अंधी भविष्यवक्ता स्त्री। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन विराज सिंह इस सिंहासन पर बैठेगा उसी दिन उठेगा वह श्राप। यह गद्दी तब तक जलेगी जब तक सही उत्तराधिकारी न आए। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस भविष्यवाणी को राज में रखा और प्रण किया कि विराज को इस बात का पता कभी नहीं चलने देंगे। समय बीता। विराज सिंह अब 20 वर्ष का हो चुका था। कवच में सजा, घोड़े पर सवार, तलवार की एक ही चोट से 4 दुश्मनों को गिरा दे, ऐसा था उसका पराक्रम। एक दिन सीमावर्ती गांव पर हमला हुआ। विराज स्वयं सेना लेकर पहुंचा और दुश्मनों को खदेड़ दिया। गांव वाले उसे धरती का देवता। एक दिन शिकार पर जाते हुए विराज एक गहरे जंगल में भटक गया। वहां उसे मिली एक रहस्यमयी युवती, वैरागिनी। वह दिखने में एक साधारण वनवासी लगती थी, पर उसकी चाल, वाणी और आंखें कुछ और ही कहती थीं। धीरे धीरे पता चला वह भी एक छिपे हुए राज्य की राजकुमारी थी, जो गद्दी के विवाद के कारण अपने राज्य से दूर रह रही थी। विराज और वैरागिनी में प्रेम हुआ, मगर दोनों ही जान गए ये प्रेम आसान नहीं। राजमहल के पुराने हिस्से में एक दिन विराज को मिला एक छुपा दरवाजा। वहां था एक तहखाना, जहां दीवारों पर पुराने युद्धों और श्रापों की कहानियां उकेरी गई थीं। एक अजीब बूढ़ा साधु वहां पहले से बैठा था। उसने कहा, राजकुमार, तुम्हारे राज्य का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही भयानक भी। गद्दी पर बैठने वाले हर पुरुष के पीछे कोई स्त्री रोती रही है, या तो मां या पत्नी या प्रजा। विराज के मन में संशय का बीज पड़ गया। राजा वृद्ध हो चुका था। प्रजा की मांग थी, राजकुमार को राज तिलक दो। राजमहल सजाया गया, फूल, तोरण, झंडे, शंखध्वनि। विराज सिंह शाही वस्त्र में स्वर्ण मुकुट पहनकर जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ा, पूरे महल में एक काली हवा बहने लगी। फूल सूखने लगे, दिए बुझ गए। जैसे ही विराज सिंह ने सिंहासन पर बैठने के लिए पांव बढ़ाया, अचानक धरती कांपी। मीनार से एक पत्थर गिरा, घोड़े भड़क उठे। रानी यशोधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश में एक गूंज उठी, श्राप जाग गया है। सिंहासन के नीचे की जमीन दरकने लगी। एक नीला प्रकाश वहां से उठा और विराज सिंह की आंखों में जलन होने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह दौड़ते हुए आया। रुक जा बेटा, इस सिंहासन पर तेरा नहीं किसी और का हक है। विराज पीछे हटा और फर्श पर बैठ गया। भीड़ मौन थी और वहीं कहानी रुक गई, एक अनुत्तरित प्रश्न पर। तो क्या विराज सिंह सौरगर का असली राजा नहीं है?